हेलो स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री वर्ड में आप लोगों का स्वागत है। आज बेटा हम लोग क्लास 12th के केमिस्ट्री फर्स्ट पेपर का पहला चैप्टर ठोस अवस्था का सेकंड लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं। पहले लेक्चर में बेटा हम लोगों ने पढ़ा है कि ठोस किसे कहते हैं, ठोस के गुणधर्म क्या होते हैं, ठोस कितने प्रकार का होता है। ठोस के प्रकार में बेटा हम लोगों ने पढ़ा है कि ठोस मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक क्रिस्टलीय ठोस होता है और एक अक्रिस्टलीय ठोस होता है। क्रिस्टलीय ठोस में हमने पढ़ा था बेटा जिनमें घटक कणों की व्यवस्था नियमित हो उसे हम क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं, और अक्रिस्टलीय ठोस में हम लोगों ने पढ़ा है कि जिनमें घटक कणों की व्यवस्था अनियमित होती है बेटा उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस। उसके बाद क्रिस्टलीय ठोस में हम लोगों ने पढ़ा था बेटा क्रिस्टलीय ठोस चार प्रकार के होते हैं, आयनिक ठोस, आणविक ठोस, सहसंयोजक ठोस और धात्विक ठोस। इसके बारे में हम लोगों ने नहीं पढ़ा था। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं बेटा कि आयनिक ठोस क्या होते हैं। आयनिक ठोस, आयनिक ठोस पढ़ते हैं बेटा। आयनिक ठोस क्या होता है, इसे इंग्लिश में बोलते हैं आयनिक सॉलिड। आयनिक सॉलिड पढ़ते हैं कि आयनिक ठोस किसे कहते हैं। तो जैसा कि नाम से ही बेटा क्लियर है, आयनिक ठोस यानी ऐसा ठोस जिनमें घटक कण क्या हो बेटा, आयन हो। ऐसा ठोस जिनमें घटक कण क्या होने चाहिए, आयन होने चाहिए। जैसे बेटा अगर हम लोग एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल हम ले सकते हैं NaCl, KCl, BaSO4 ETC। ठीक, अब हम लोग जरा देखते हैं बेटा कि इसमें NaCl का चलो हम लोग क्रिस्टल बनाते हैं, देखते हैं NaCl का क्रिस्टल क्या होता है। तो आपको पता है बेटा Na और Cl के बीच बने बॉन्ड को अगर आप ब्रेक करोगे, तोड़ोगे तो हमें मिलेगा बेटा Na प्लस और Cl माइनस, अगर हम इसको तोड़ते हैं तब। क्लियर है बेटा यहाँ तक? चलिए Na प्लस और Cl माइनस को मिलाकर के हम लोग क्रिस्टल बनाते हैं बेटा, तो ये हो जाएगा Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस और Na प्लस। फिर Na प्लस के नीचे क्या हो जाएगा बेटा, Cl माइनस, फिर आपका क्या हो जाएगा Na प्लस Cl माइनस, फिर क्या हो जाएगा बेटा Na प्लस Cl माइनस, फिर क्या हो जाएगा Cl माइनस के नीचे Na प्लस Cl माइनस, आपका और क्या हो जाएगा बेटा Na प्लस Cl माइनस, और क्या आ जाएगा यहाँ पे Na प्लस। क्लियर बेटा यहाँ तक? अब ये क्रिस्टल बन करके हमारा क्या हो गया, तैयार हो गया। क्लियर बेटा? अब जरा ध्यान से देखो कि ये जो क्रिस्टल बना बेटा इसमें दो प्रकार के आयन है, एक धनात्मक है और दूसरा क्या है, ऋणात्मक है। यानी अगर हम लोग बेटा थ्योरी की बात करें, डेफिनेशन की बात करें तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ऐसा ठोस जिसके घटक कण आयन होते हैं, आयनिक ठोस कहलाते हैं। आयनिक ठोस कहलाते हैं, आयनिक ठोस कहलाते हैं। क्लियर बेटा यहाँ तक? किसी को कोई दिक्कत? चलो जरा कुछ और देखते हैं बेटा। यहाँ देखो Na प्लस Cl माइनस, यानी यहाँ पे बेटा एक इकाई धनावेश है और Cl पर एक इकाई ऋणावेश है। और हमको पता है बेटा कि सबसे ज्यादा आकर्षण बल किसके मध्य कार्य करता है, धन और ऋण के मध्य। यानी धनात्मक आयन और ऋणात्मक आयन के मध्य सबसे ज्यादा आकर्षण बल काम करता है। यानी हम लोग ये कह सकते हैं बेटा कि जो आयनिक ठोस होते हैं उनके जो घटक कण हैं उनके मध्य लगने वाला आकर्षण बल बहुत प्रबल होता है। यानी कह सकते हैं कि इनके घटक कणों
घटक कणों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल बहुत अधिक होता है, बहुत अधिक होता है। अर्थात ये प्रबल वैद्युत स्थैतिकी बल द्वारा बंधे होते हैं। क्लियर बेटा? कोई दिक्कत किसी को? हम लोग क्या कह सकते हैं बेटा? ऐसा ठोस जिसके घटक कण आयन होते हैं, उस ठोस को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? आयनिक ठोस। और इनके घटक कणों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल बहुत प्रबल होता है, अर्थात ये प्रबल वैद्युत स्थैतिकी बल द्वारा बंधे होते हैं। क्लियर बेटा यहाँ तक? कोई दिक्कत किसी को? चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, और आगे हम लोग देखते हैं कि आयनिक ठोस के क्या गुणधर्म होते हैं। हम लोग पढ़ते हैं बेटा आयनिक ठोस के गुण। आयनिक ठोस के गुण। प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक सॉलिड। प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक सॉलिड। देखते हैं बेटा कि आयनिक सॉलिड के क्या गुण हो सकते हैं, इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है। चलिए तो पहला पॉइंट तो ये जान लो बेटा कि आयनिक सॉलिड यानी आयनिक ठोस जो होते हैं वो कठोर होते हैं। आयनिक ठोस कैसे होते हैं बेटा? कठोर होते हैं। क्लियर यहाँ तक? नंबर 2, आपको पता है बेटा कि आयनिक ठोस जो होते हैं आयनों से मिलकर के बनते हैं। और आयन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, एक बेटा धनावेश और एक ऋणावेश। और आप जानते हो कि धनावेश और ऋणावेश के मध्य लगने वाला आकर्षण बल बहुत अधिक होता है, अर्थात अगर हमें इन्हें तोड़ना है बेटा तो इन्हें हमें बहुत ही अधिक ऊष्मा प्रदान करनी होगी। अर्थात हम ये लिख सकते हैं कि इनके जो गलनांक होते हैं वो उच्च होते हैं, यानी कि हम लिख सकते हैं इनके गलनांक बहुत उच्च होते हैं। इनके गलनांक बहुत उच्च होते। अगला पॉइंट क्या लिख सकते हैं बेटा? नंबर 3, ये भंगुर होते हैं बेटा। कैसे होते हैं? भंगुर होता है, अर्थात इनको तोड़ा जाए तो ये क्लियर शेप में नहीं टूटते हैं। अगर आप इनको तोड़ोगे तो इनके जो टूटने की शेप होती है बेटा वो डिफरेंट टाइप की होती है, अर्थात ये क्या होते हैं? भंगुर होते हैं। अगला पॉइंट क्या कह सकते हैं बेटा? अगला पॉइंट हम लोग पढ़ सकते हैं कि ये विद्युत तथा ऊष्मा के दुर्बल चालक होते हैं। ये है बेटा हमारे आयनिक ठोस के गुणधर्म। आयनिक ठोस कैसे होते हैं बेटा? कठोर होते हैं। आयनिक ठोस के गलनांक क्या होता है बेटा? बहुत उच्च होता है। क्यों उच्च होता है? क्योंकि इनके अणुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण बल बहुत अधिक होता है। आकर्षण बल क्यों अधिक होता है बेटा? क्योंकि इनके जो अणु होते हैं वो आयन है, एक धनावेश होता है और दूसरा ऋणावेश होता है। धनावेश और ऋणावेश के होने की वजह से इनके मध्य लगने वाला आकर्षण बल बहुत अधिक होता है, जिसको तोड़ने के लिए बेटा हमें बहुत ही अधिक ऊष्मा देनी पड़ती है। यही कारण है कि इनके गलनांक क्या होते हैं? उच्च होते हैं। ये बेटा भंगुर होते हैं। भंगुर होने का मतलब ये होता है
कि इनको अगर हम लोग तोड़ते हैं तो ये क्लियर कट शेप में नहीं टूटते हैं, ये अलग अलग शेप में टूटते हैं। यही कारण है कि भंगुर होते हैं और ये विद्युत तथा उष्मा की क्या होते हैं बेटा, दुर्बल चालक होते हैं। आयनिक ठोस बेटा तब तक विद्युत धारा का प्रवाह नहीं करता है जब तक कि वह गलित अवस्था अथवा विलयन अवस्था में ना आ जाए। अगर वो क्लियर कट ठोस अवस्था में है तो वो विद्युत धारा का सुचालक नहीं हो सकता है। नमक का क्रिस्टल ले लो बेटा, उस पर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, लेकिन अगर उसी नमक को बेटा अगर हम लोग सॉल्यूशन में डिसॉल्व कर लें और उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करें तो बहुत आसानी से विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है। ठोस अवस्था में ये दुर्बल चालक इसलिए होते हैं बेटा क्योंकि ठोस अवस्था में धन आवेश और ऋण आवेश आपस में जुड़े रहते हैं और उनके जुड़े होने के कारण टोटल आवेश बेटा शून्य हो जाता है। यही कारण है कि इनके मध्य जो विद्युत धारा का प्रवाह होता है वो बहुत कम होता है। परंतु अगर इन्हें विलयन में हम लोग जल में विलय कर दें बेटा, विलीन कर दें जल में, तो जल में विलीन करने के पश्चात इनके आयन टूट जाते हैं और आयनों के फ्री होने के कारण ये विद्युत धारा का सुचालक का काम करने लगते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं बेटा आणविक ठोस। आणविक ठोस देखते हैं कि आणविक ठोस क्या होता है। आणविक ठोस इंग्लिश में इसे कहते हैं बेटा मॉलिक्यूलर सॉलिड। मॉलिक्यूलर सॉलिड आणविक ठोस। क्लियर बेटा? हम लोग आणविक ठोस के बारे में पढ़ते हैं। जैसे आयनिक ठोस पढ़ा सेम टू सेम आणविक ठोस है बेटा, लेकिन आयनिक ठोस में घटक कण क्या होते थे, आयन होते थे, और आणविक ठोस में बेटा घटक कण क्या हो जाएंगे, अणु हो जाएंगे। अर्थात हमें कह सकते हैं ऐसा ठोस जिसके घटक कण कौन होते हैं बेटा, जिससे मिलकर के वह बना हो। घटक कण अणु होते हैं, आणविक ठोस कहलाते हैं। आणविक ठोस कहलाते हैं। आणविक ठोस कहलाते हैं। क्लियर बेटा? अगर हम लोग उदाहरण की बात करें बेटा तो शुष्क बर्फ है, आयोडीन है, आर्गन है इत्यादि। शुष्क बर्फ किसे कहते हैं बेटा, बोलो? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जब ठोस अवस्था में होती है बेटा तो हम उसे बोलते हैं शुष्क बर्फ। और दूसरा एग्जाम्पल क्या हो सकता है बेटा, आयोडीन। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, आयोडीन। क्लियर है? तो आणविक ठोस क्या होता है बेटा, ऐसा ठोस जिसके घटक कण क्या हो, अणु हो, उस ठोस को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, आणविक ठोस। अब जरा हम ये पढ़ लेते हैं बेटा कि आणविक ठोस के गुण क्या होते हैं। आणविक ठोस के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉलिक्यूलर सॉलिड। मॉलिक्यूलर सॉलिड देखते हैं बेटा कि मॉलिक्यूलर सॉलिड का प्रॉपर्टी गुण क्या होता है। तो याद रखना बेटा कि जो मॉलिक्यूलर सॉलिड होते हैं ये प्रायः मृदु होते हैं। कैसे होते हैं, मृदु होते हैं, नर्म होते हैं बेटा। ये कैसे होते हैं, नर्म होते हैं। और इनके अणुओं के मध्य लगने वाला जो आकर्षण बल होता है बेटा वो दुर्बल वांडर वाल्स बल से बंधे होते हैं। दुर्बल वांडर वाल्स बल उपस्थित होता है। इनके अणुओं के मध्य लगने वाला जो आकर्षण बल होता है बेटा वो कैसा होता है, दुर्बल होता है। इनके जो गलनांक होते हैं बेटा वो कम होते हैं। इनके जो गलनांक हैं, इनके गलनांक कम होते हैं। नंबर 4, ये विद्युत तथा उष्मा के
विद्युत तथा ऊष्मा के कुचालक होते हैं। विद्युत तथा ऊष्मा के कुचालक होते हैं। विद्युत तथा ऊष्मा के क्या होते हैं बेटा? कुचालक होते हैं। अगला पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं बेटा, सहसंयोजक ठोस। अगला क्या है? सहसंयोजक ठोस। सहसंयोजक ठोस। सहसंयोजक ठोस। कोवैलेंट सॉलिड। सहसंयोजक ठोस, कोवैलेंट सॉलिड। देखते हैं बेटा कि सहसंयोजक ठोस क्या होते हैं। जैसे सहसंयोजक ठोस बेटा दो अणुओं दो अणुओं के मध्य बनते हैं। जैसे बेटा जल के दो अणु ले लिया जाए, H2O और H2O। आपको पता है बेटा कि जब जल को हम लोग फ्रीज करते हैं, यानी जब जल को हम लोग जमाते हैं, तो देखो उसका जो स्ट्रक्चर बनता है बेटा, जल के एक अणु से जल का कितना अणु जुड़ता है बेटा? 4 अणु जुड़ता है, यानी HOH। अगर हम लोग आइस का स्ट्रक्चर बनाए, बर्फ की संरचना बनाए बेटा, तो उसमें 4 प्रकार की हाइड्रोजन बॉन्ड, यानी 4 हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। यानी कि जल के एक अणु से जल का कितना अणु जुड़ सकता है? 4 अणु जोड़ा जा सकता है। और इस प्रकार से बेटा जो ठोस बन के तैयार होता है, उस ठोस को हम लोग क्या बोलते हैं? सहसंयोजक अथवा नेटवर्क ठोस। इस प्रकार से जो ठोस बन के तैयार होता है, उस ठोस को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? सहसंयोजक अथवा नेटवर्क ठोस। यानी हमें कह सकते हैं ऐसा ठोस जिसके घटक कणों के मध्य सहसंयोजक बंध उपस्थित होता है। सहसंयोजक ठोस अथवा नेटवर्क ठोस कहलाता है। नेटवर्क ठोस कहलाता है। क्लियर बेटा यहां तक? जैसे बर्फ का स्ट्रक्चर मैंने बना दिया बेटा, इसको बना लो। और बर्फ में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड पाई जाती है बेटा? 4 हाइड्रोजन बॉन्ड। जो डॉटेड लाइन से दिखाई गई बेटा वो हाइड्रोजन बॉन्ड है। तुरंत बनाओ इसको। हो गया बेटा यहां तक? और हम लोग लिख सकते हैं इनके अणुओं के मध्य सहसंयोजक ठोस में बेटा हम लोग क्या लिख सकते हैं? नोट करके लिख सकते हैं इनके अणुओं के मध्य प्रबल सहसंयोजक बल उपस्थित होता है। क्लियर बेटा यहां तक? चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं बेटा। देखते हैं कि सहसंयोजक जो ठोस होते हैं उनके गुण क्या होते हैं। सहसंयोजक ठोस के
गुण क्या होते हैं, इन सब चीजों के बारे में हम लोग देखते हैं। हम कैसे पहचानेंगे कि कोई ठोस सहसंयोजक है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बेटा सहसंयोजक ठोस के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट सॉलिड, प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट सॉलिड। हम जरा ये देखते हैं बेटा कि कोवेलेंट जो ठोस होता है, यानी जो सहसंयोजक ठोस होता है, उनके क्या गुणधर्म होते हैं। तो जो सहसंयोजक ठोस है बेटा, ये अत्यधिक कठोर होते हैं, अत्यधिक कठोर होते हैं, अत्यधिक कठोर होते हैं। दूसरा पॉइंट हम लोग क्या पढ़ सकते हैं बेटा कि इनके जो गलनांक होते हैं वो बहुत अधिक होते हैं। दूसरा पॉइंट, इनके गलनांक बहुत अधिक होते हैं, बहुत अधिक होते हैं। और क्या कहा जा सकता है बेटा कि ये विद्युत तथा उष्मा के दुर्बल चालक होते हैं, ये विद्युत तथा उष्मा के दुर्बल चालक होते हैं, दुर्बल चालक होते हैं। क्लियर बेटा यहाँ तक, किसी कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा धात्विक ठोस पर। देखते हैं कि धात्विक ठोस क्या होते हैं। धात्विक ठोस, धात्विक ठोस देखते हैं बेटा कि धात्विक ठोस क्या है। मेटालिक सॉलिड, धात्विक ठोस क्या होता है जरा ये पढ़ते हैं बेटा। यानी हम कह सकते हैं कि ऐसा ठोस जिसके घटक कण क्या हो बेटा, धातु हो। ऐसा ठोस जिसके घटक कण धातु होते हैं, धात्विक ठोस कहलाते हैं, धात्विक ठोस कहलाते हैं, धात्विक ठोस कहलाते हैं। जैसे कोई भी लिया जा सकता है बेटा, आयरन रॉड ले लें, कॉपर की रॉड ले लें। एग्जाम्पल की बात करें, आयरन, कॉपर, जिंक, सोडियम, इसका जो सिंबल होता है बेटा वो Fe होता है, इसका सिंबल Cu होता है, इसका सिंबल Zn होता है और इसका सिंबल बेटा Na होता है। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत बेटा किसी को? चलिए अब जरा हम लोग ये देखते हैं कि इनके अणुओं के मध्य जो बल कार्य करता है वो कैसा बल होता है। अब आप जरा ये सोचिए बेटा कि धात्विक ठोस के जो अणु होंगे वो टोटल धातु होंगे, और धातु होंगे बेटा तो पॉजिटिव आयन होंगे, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि इनके अणुओं के मध्य कार्यरत जो बल होता है वो विद्युत बल होता है। यानी हम लिख सकते हैं नोट करके बेटा, इनके अणुओं के मध्य वैद्युत बल कार्यरत होता है, क्लियर बेटा? हाँ, एक चीज और जानिएगा, विद्युत और वैद्युत दोनों में अंतर होता है। इस चीज को याद किए रहेगा कि विद्युत और वैद्युत में क्या अंतर होता है। जब किसी टोटल कोई
सब्सटेंस हो, उसके ऊपर अगर किसी चार्ज का डिलोकलाइजेशन होता है तो उसे वैद्युत बोलते हैं। चलिए हम लोग आगे बात करते हैं बेटा धात्विक ठोस के गुण। धात्विक ठोस के गुण पढ़ते हैं कि धात्विक ठोस के गुण क्या होते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ मेटालिक सॉलिड। प्रॉपर्टीज ऑफ मेटालिक सॉलिड। देखते हैं बेटा क्या कुछ कहा जा सकता है। नंबर 1, अगर हम लोग इसके फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें बेटा तो कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जो बहुत ही मुलायम होती है, जैसे सोडियम, पोटेशियम। इन सारी धातुओं को अगर काटा जाए तो बहुत आसानी से कट हो जाती हैं। लेकिन कुछ धातुएं जो होती हैं बेटा अत्यंत कठोर होती हैं, जैसे आयरन की रॉड, लोहे की रॉड को अगर आपको काटना हो तो आप चाकू से नहीं काट सकते हैं, लेकिन सोडियम को आप चाकू से, नाइफ से कट कर सकते हैं। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जो धात्विक ठोस होते हैं वो कुछ तो अत्यंत मृदु होते हैं परंतु कुछ अत्यंत कठोर होते हैं। धात्विक ठोस, कुछ धात्विक ठोस कुछ धात्विक ठोस अत्यंत मृदु तथा कुछ अत्यंत कठोर होते हैं। कठोर होते हैं। क्लियर बेटा? ये विद्युत तथा उष्मा के, ये विद्युत तथा उष्मा के सुचालक होते हैं। विद्युत तथा उष्मा के सुचालक होते हैं। क्लियर बेटा? विद्युत तथा उष्मा के सुचालक क्यों होते हैं बेटा? क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन पाया जाता है धातुओं के मध्य। और फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होता है बेटा? बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन ही कहलाता है फ्री इलेक्ट्रॉन, क्योंकि न्यूक्लियस यानी नाभिक का आकर्षण बल बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन पर नहीं लग पाता है। अर्थात बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन नाभिक के नाभिकीय बल से पूर्णतः स्वतंत्र होता है। यही कारण है कि वो फ्री हो जाता है। फ्री होने की वजह से उसमें क्या होता है? विद्युत तथा उष्मा का क्या होने लगता है बेटा? सुचालन होने लगता है। आगे हम कह सकते हैं कि इनके जो गलनांक होते हैं, इनके गलनांक बहुत उच्च होते हैं, यानी ये उच्च गलनांक के होते हैं। क्लियर है बेटा? यहां तक कोई दिक्कत किसी को? पक्का? खांसी, बुखार, जुकाम, नजला, कुछ कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं? तो हम लोगों ने पढ़ लिया बेटा कि क्रिस्टलीय ठोस कितने प्रकार के होते हैं, और उसमें हमने पढ़ा कि क्रिस्टलीय ठोस 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है बेटा आयनिक ठोस, यानी जिसके घटक कण आयन हो वो आयनिक ठोस कहलाते हैं, जैसे NaCl। दूसरा हम लोगों ने पढ़ा बेटा आणविक ठोस, यानी जिसके घटक कण अणु होते हैं उसे हम कहते हैं बेटा आणविक ठोस, जैसे बर्फ। तीसरा हम लोगों ने पढ़ा कि सहसंयोजक अथवा नेटवर्क ठोस, यानी ऐसा ठोस जिसके घटक कणों के मध्य कैसा कौन सा बॉन्ड उपस्थित हो बेटा? सहसंयोजक बंध उपस्थित हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सहसंयोजक अथवा नेटवर्क ठोस, जैसा कि हम लोगों ने बर्फ में पढ़ा है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा धात्विक ठोस, यानी जिसके घटक कण धातु होते हैं उन्हें हम कहते हैं बेटा धात्विक ठोस। और उसमें उदाहरण में हम लोगों ने क्या लिखा? आयरन की रॉड हो सकती है बेटा, कॉपर की रॉड हो सकती है, यानी कोई भी मेटेलिक चीजें हो सकती हैं। और अब हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे बेटा क्रिस्टल जालक क्या होता है, और इस टॉपिक को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं। देखेंगे बेटा क्रिस्टल जालक क्या होता है।